स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एच के दास एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में करीब आपको 2 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो वो लेक्चर्स आप सबसे पहले आप देखिए उसका मेथड क्या है। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं 1 से लेकर मैंने 5 तक। इसके बाद मैं आपको 6 से लेकर 10 तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर्स को आप स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 dy अपॉन dx प्लस y tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने इसमें आपको सिखा क्या रखा है, ये सब जितने भी आपके पास में क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल है, ठीक है ना, जिसे हम लोग बर्नौली इक्वेशंस बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इनमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, और ये आप स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद 1 by 1 करके सीखेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपके पास में सबसे पहले आप dy अपॉन dx का फॉर्मेट बनाओ या dx अपॉन dy का फॉर्मेट बनाओ। अब आपको क्वेश्चंस देखने से पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पे dx अपॉन dy निकालेंगे कि dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। हमने आपको 3.5 के कई लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। उन सभी लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से देखा होगा ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे dx अपॉन dy निकालना है कि dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। तो उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा। देखिए मैं फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आप 2xy इंटू डी वाई लिख लो डियर स्टूडेंट्स। आपके पास में ये पॉजिटिव है, आप इसको इधर लाइए तो आपके पास में नेगेटिव आ जाएगा। ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये dx इधर लाते हैं तो dy अपॉन dx बनेगा, अगर इसको इधर लाएंगे तो इसके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको अगर dy अपॉन dx ना निकाल के आप dx अपॉन dy अगर निकालते हैं तो इसमें ये डिवाइड नहीं होता। बात क्लियर है ना। आप इसको करके देख लीजिएगा। हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ निकालेंगे dy अपॉन dx। बात क्लियर है। तो आपके पास ये माइनस है, अगर आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा 2xy। बात क्लियर है यहाँ तक। अगर आप यहाँ पे 2xy से डिवाइड करना चाहते हो तो कर लीजिए अलग अलग टर्म्स में, या तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास में कभी भी कांस्टेंट टर्म्स दिखे ना तो आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अगर आपके पास में dy अपॉन dx के साथ में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो आप मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। और x को हटाना ही पड़ेगा, या तो आप ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नहीं हटाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हटाओगे नहीं तो आप ये बताओ आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हैं। हाँ सर ये तो लिख सकते हैं, अलग अलग कर लो। तो आपके पास में कितना मिल जाएगा, माइनस x अपॉन एक्स वाई का आपको डिवाइड करना है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना xy। हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ये बताओ 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, अभी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy अपॉन dx 1/2, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में माइनस 1/y मिलेगा। आपके पास में यहाँ से एक y तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y अपॉन x मिल गया, ठीक है। अब बताइए अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास में क्या होगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा। बात क्लियर है ना। देखिए
तो इससे अच्छा ये है कि आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से समझिएगा, इक्वल टू ये माइनस का कितना है, माइनस 1 अपॉन वाई, प्लस है वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपके पास में हमने इसमें किया क्या है, आपके पास में ये जो 2 था ये सिर्फ मैंने इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसके बाद आपके पास में माइनस 1 अपॉन वाई मिला, प्लस वाई अपॉन एक्स मिल गया। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स तक मुझे ओनली वाई चाहिए, क्या चाहिए, ओनली वाई चाहिए। तो आपके पास में इसको इधर लाओ, ठीक है। इसको जब हम इधर लाएंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू कि कितना मिल गया, माइनस का 1 अपॉन वाई, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन वाई। ध्यान से समझिएगा। अब ये बताइए, आपके पास में यहाँ तो कांस्टेंट है, और मैंने आपको इधर साइड में मैंने बताया कि इधर y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है 3.5 एक्सरसाइज में, उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए। y का मल्टीप्लिकेशन करो, अब इतना यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा, आपके पास में 1 अपॉन एक्स लिखेंगे इंटू वाई का वाई में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1। ये हमारे पास में इक्वेशन 1 मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टर्म्स है ये आपके पास ये p वाला टर्म्स होगा, और ये क्या होगा, q होगा। मैंने बोला था p कांस्टेंट भी हो सकता है एंड फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। अगर आपने पिछला लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से देखा होगा तब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा मुझे करना क्या है। वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग टी लेट करेंगे, क्यों लेट कर रहे हैं, अगर आपने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में 2y आएगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, अगेन आपके पास में डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ये आपके पास में इक्वेशन 3 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। बात क्लियर है? अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाइए और कुछ भी नहीं करना है। इसके स्थान पे देखो वैल्यू कितनी आप पुट करोगे, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर के स्थान पे डी एक्स टी पुट करेंगे, और आपके पास में लास्ट में कितना, माइनस का 1 है। अब आपके पास में यहाँ देखो ये जो आपके पास में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टी फॉर्मेट में बन गया। ये लीनियर है कि नहीं, लीनियर है। अगर लीनियर है तो आपके पास में आप सिर्फ बताइए p की वैल्यू कितनी होगी। p की वैल्यू आपके पास में माइनस 1 अपॉन एक्स होगा एंड q की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, तो आपके पास में डिएशंस e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस लॉग एक्स आ जाएगा। ये माइनस आप ऊपर ले जाइए, e की पावर में लॉग x की पावर माइनस 1 और प्लस का c, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन हमारे पास में क्या हो सकता है, हम लोग लिखेंगे LDE ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखिए ये जो आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये t के फॉर्मेट में आया है, तो हम इसी में इक्वेशन बनाएंगे।
इक्वेशन क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होगा इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू डी एक्स और प्लस का c। ठीक है, अब t की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, t की वैल्यू हमारे पास में, t की वैल्यू अभी मैंने लेट किया था, t की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप वाई स्क्वायर लिख दीजिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी है 1/x, 1/x मैंने लिख दी इक्वल टू आइए 1/x और q की वैल्यू कितनी है -1 है, तो इंटू में -1 लिख लीजिए इंटू डी एक्स और प्लस का c। तो आपके पास में डियर स्टूडेंट्स y² मिल गया, इधर हमारे पास में कितना मिल गया -1/x मतलब कितना log x और प्लस का कितना c। तो ये हमारे पास में ये फाइनल आंसर होगा। बात क्लियर है। अब देखिए y² है प्लस log x, इसको आप इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू c मिल जाएगा, तो y² प्लस कितना log x और इक्वल टू कितना c, तो ये हमारा आंसर मैच कर गया है। ठीक है ना, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को लगा सकते हो, क्वेश्चन सभी इजी हैं। हम आपको ये क्वेश्चन और बताते हैं इसमें, ठीक है ना, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिएगा, ठीक है ना, देखिएगा ऐसे। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर आप 8 देखिए, मैं इसमें आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ 7 इंटू 8 में, और 7 और 8 जो है बेटा ये भी आप इम्पोर्टेंट कर लेना, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके पास में डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा है, x² प्लस y² प्लस xy, ठीक है, इंटू कितना है y इंटू डी एक्स प्लस कितना है ब्रैकेट में x² y² -1 इंटू x इंटू कितना dy इक्वल टू हमारे पास में कितना है 0। बात क्लियर है ना। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 8 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें करना क्या है, आपके पास में देखिए x² इंटू y² -1। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स एरर है, यहाँ पे आपको इंटू करना पड़ेगा, x² इंटू y² प्लस xy, यहाँ भी कर लीजिए। अगर देखिए इस तरह की अगर आप मिस्टेक करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन एरर कहाँ है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, आपके पास में x² इंटू y² होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि x y देखो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा था। तो अगर आप यहाँ पे x y अगर आप कॉमन लेना चाहते तो x y कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में x y कॉमन ले लिए तो आपके पास में x y प्लस 1 मिल जाएगा इंटू y इंटू कितना dx प्लस कितना, यहाँ भी अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं x माइनस y -1, अगले में लिख लीजिए x y प्लस 1 x इंटू डी वाई इक्वल टू कितना 0। बात क्लियर है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या, मैंने देखिए इसमें a² माइनस b² का मैंने फॉर्मूला लिखा है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। आप इसको देखिए, इसको आप उधर ले जाइए, तो आपके पास में x y प्लस 1 इंटू y इंटू डी एक्स प्लस, आप ये प्लस है इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास में नेगेटिव आ जाएगा, तो x y -1 होगा, x y प्लस 1 होगा इंटू x होगा इंटू डी। अब यहाँ पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो टर्म्स है ना x प्लस y प्लस 1 x y प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो चीज़ है ना डी वाई आप इसको इधर लाओ और ये वाले जो टर्म्स है ना उसको उधर ले जाइए, ठीक है ना। तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिलेगा dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस, इसका आप अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए x y -1 इंटू एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है
एक्स वाई, तो ये एक्स से ये एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई इंटू वाई, एक वाई आपके पास में बच गया है, यहाँ पे वाई है ना, तो एक्स वाई इंटू वाई, ये वाले टर्म्स हम नीचे ले गए और ये वाला जो टर्म्स था मैंने इसके नीचे लाया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई मिला। तो अगर आप वाई स्क्वायर अगर आप डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर सकते हो, तो आपके पास में क्या मिलेगा, एक्स वाई अपॉन कितना वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर। बात क्लियर है। अब यहाँ से एक टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म्स क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में डी एक्स अपॉन डी वाई, आपके पास में यहाँ पे क्या मिला, माइनस का x अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर। ये जो टर्म्स है ना इसको ds से इधर लाओ, तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपके पास मिल जाएगा dx अपॉन डी वाई प्लस x अपॉन वाई इक्वल टू आपके पास में क्या मिल रहा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर का आप मल्टीप्लिकेशन करिए, इस वाई स्क्वायर का आप इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिलेगा वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, और एक वाई तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डिएस्टेंस अगर देखें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें बर्नौली में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी क्या हुआ ये चीज़, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। कैसे, देखो ध्यान से, आपके पास में देखिए ये डी एक्स अपॉन डी वाई का अगर मैंने फॉर्मेट लिखा तो ये पी वाई यानी पी एक्स होना चाहिए इक्वल टू आपके पास में क्यू होना चाहिए। अब आपके पास में यहाँ पे जो p एंड q जो होंगे ना ये y के फंक्शंस होंगे और ये ऑलरेडी y में है, तो इसको यहाँ पे लेट नहीं करना है, बर्नौली से नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी लीनियर में कन्वर्ट हो गई। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग p की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बता दीजिए, p की वैल्यू आपके पास में 1 अपॉन वाई एंड q की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स मतलब 1 अपॉन वाई इंटू कितना डी वाई, तो आपके पास में e की पावर में log y और प्लस का c ये कैंसिल होगा तो आपके पास में y आ गया। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास में x में है तो x इंटू लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी y है, y लिख दीजिए। इसके बाद इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y, फिर इसके बाद हम q की वैल्यू रखते हैं तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू डी वाई और प्लस का c, तो आप इससे ये कैंसिल कर सकते हो। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, आपके पास में log y होगा और ये प्लस c है, तो अगर आप log c लिखना चाहते हो log c लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हम log m इंटू n लगाएंगे तो y इंटू c या c इंटू y लिख सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे देखिए एक्स वाई इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया log cy, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आपके पास में c इक्वल टू कितना log c, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया log cy, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप में ये लीनियर हो गई थी, इसलिए मैंने p की वैल्यू कन्वर्ट कर लिया एंड q की, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस तो मैंने आपको 3.5 एक्सरसाइज मैंने बहुत करा रखे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को आप जाइए अच्छे से देखिए। और ये जो क्वेश्चन है 8 जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप इनको सॉल्व करिए। अगर कहीं भी डाउट हो रहा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, मैं इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर सेंड करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से हम यही फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।